दोस्तों, टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली और सिर्फ टाटा स्टील नहीं बल्कि दूसरे मेटल स्टॉक भी ज़बरदस्त दौड़े। इसके पीछे 4-5 बड़ी वजह है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में मेटल सेक्टर यहाँ से और बेहतर कर सकता है, ऐसी उम्मीद दिख रही है। यहाँ पे सीएलएसए ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। क्या कहना है सीएलएसए का वो भी जानेंगे। अब टाटा स्टील जो इंडिया की बहुत ही पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश काल से ये कंपनी चली आ रही है। यानी आप देख सकते हो कि टाटा का जो शुरुआत है वो टाटा स्टील से ही हुआ था। उसके बाद में कंपनी ने अपने बिजनेस को फैलाने शुरू किया और अब आप देख सकते हो कि हर प्रोडक्ट बनाती है टाटा स्टील। यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि एरोप्लेन से लेके आप छोटे से टाटा नमक तक की हर चीज़ कंपनी बना लेती है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या टाटा स्टील आने वाले समय बेहतर करेगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो 167 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्लोजिंग देखे जहाँ पे 5.96% की शानदार तेज़ी थी। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि शुरुआत स्टॉक की बिल्कुल फ्लैट हुई थी 158 पर और वहाँ से जो इसने दौड़ना शुरू किया सीधा 168 तक चला गया और क्लोजिंग भी ऊपर के लेवल पे रही है। बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने का रिटर्न फिलहाल अभी 0.73% आपको निगेटिव देखने को मिला है। यानी अभी भी पिछले एक महीने के हिसाब से यहाँ पे आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ का जो यहाँ पे रिटर्न है वो 0.66% है। यानी पिछले 3 महीनों में स्टॉक लगभग फ्लैट ही ट्रेड किया, न यहाँ पे कोई बड़ी तेज़ी बनी न गिरावट हुई। 1 ईयर की बात करें यहाँ पे 4.1% की तेज़ी बनी है। यानी पिछले एक साल के हिसाब से भी जिसने भी निवेश किया उसको कोई यहाँ पे फ़ायदा खास नहीं मिला है। 3 ईयर के हिसाब से रिटर्न ठीक है, 48% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 5 सालों में जिसने निवेश किया उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, करीब 261% का शानदार रिटर्न दिया है। और आपको ये पता ही होगा कि टाटा स्टील की प्राइस 1000 के आसपास पहुंच गई। तो उसके बाद में इसको स्प्लिट किया गया, इसकी फेस वैल्यू आप देख सकते हो कि 1 रुपीज़ की गई, जिसकी वजह से जो स्टॉक 1000 के आसपास था वो 1 रुपीज़ के 100 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो देखो कि टाटा स्टील के अलावा भी दूसरे मेटल शेयरों में भी आज तूफानी तेज़ी देखने को मिली। टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, इन सभी शेयरों में 5% के आसपास की तेज़ी। हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्होंने भी बेहतर किया। तो ये देखो कि मेटल शेयरों में आज शानदार तेज़ी बनी है। दरअसल सीएलएसए ने मेटल सेक्टर पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने मेटल शेयरों में जोश भर दिया है। मेटल सेक्टर पर सीएलएसए की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस साल स्टील उत्पादन में 8.5% की कटौती करेगा। यानी चीन अपना प्रोडक्शन स्टील का कम कर देगा। इस साल चीन स्टील का उत्पादन 50 MT घटाएगा। चीन जनवरी जुलाई तक स्टील उत्पादन में 20 MT की कमी देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा बूस्ट देने के लिए काफ़ी है। स्टील अगर अपना प्रोडक्शन कम करता है तो इंडिया के स्टील की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टील जो है चाइना का सस्ता होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। तो सरकार की तरफ से हर कोशिश के बाद भी बहुत ज़्यादा चाइना से स्टील आता है, जिससे हमारे स्टील सेक्टर दबाव में आ गया है। ओवर कैपेसिटी से निपटने की चीन की ये कोशिश है, चल रही है। चीन से स्टील एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है। सीएलएसए का कहना है कि प्रोडक्शन घटने से भारतीय स्टील कंपनियों को फ़ायदा होगा। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फाइनेंशियल 2026-28 एक्स एबिटाडा में -4 से लेके +8% का बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएलएसए का कहना है कि क्षमता विस्तार के चलते उनको जेएसपीएल पसंद है। डिमांड सप्लाई बैलेंस के चलते हिंदाल्को जैसी एल्यूमिनियम कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। तो सीएलएसए की रिपोर्ट ने जोश भर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से स्टील सेक्टर दौड़ा है। तो इस समय डॉलर कमज़ोर हो गया, तो यूएस डॉलर जो कम हो रहा है उसका असर देखने को मिला। तो आप देखिए तो ट्रंप ने यहाँ पे देखो कि जो फैसले लिए, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कुछ दबाव देखने को मिला है। तो जब डॉलर वीक होता है तो ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटीज़ है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, चाहे वो मेटल हो और दूसरे जो भी कमोडिटीज़ है उसका फ़ायदा हो, स्पेशली मेटल। तो ऐसे में इंडियन मेटल कंपनियों को भी इसका एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा डॉलर के वीक होने से। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है चाइना का जो स्टील के प्रोडक्शन को कट करने का जो प्लान चल रहा है।
तो आने वाले 2025-26 के बीच में स्टील का प्रोडक्शन कंपनियां कम करेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि वहाँ पे स्टील की प्राइस में काफ़ी दबाव देखने को मिला है। ऐसे में स्टील का प्रोडक्शन कम करके प्राइस को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक दूसरा रीज़न है। तीसरा अगर आप रीज़न देखें तो यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म की होप दिख रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चली है 3-4 दिन, 2 दिन में। आप इसमें यहाँ पे जो जीएसटी है इस समय जो स्लैब है वो 18% के आसपास है, उसको 5% के दायरे में लाया जा सकता है। अगर स्टील को 5% जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो फिर स्टील सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, उनकी कॉस्ट घट जाएगी। तो इसका भी एक बड़ा पॉजिटिव असर देखने को मिला, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना ही है। इसके अलावा यूएस फेड रेट कट की होप बनी हुई है। इस बार देखिए जो फेडरल रिजर्व के जो चेयर है जेरम पावेल, 22 अगस्त को अगर आप देखें तो जो इस समय जो जॉब डाटा काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से रेट कट इंटरेस्ट की दबाव की स्थिति बनी है। इस बार देख सकते हो कि रेट कट हो सकती है, जिससे आप देख सकते हो 25 बेसिस पॉइंट की फेड रेट कट की संभावना अब जो 16 से 17 सितंबर को जो मीटिंग हुई उसमें संभावना बन रही है, जिसकी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना है। इसके अलावा आप देखें तो जो Q1 के जीडीपी है वो स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है 7.8% की ग्रोथ दिखा रही है जून क्वार्टर के दौरान। तो आरबीआई की तरफ से अंदाजा लगाया गया था 6.5% का, उसको पार किया है। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है लगातार, जिससे स्टील सेक्टर को बूस्ट मिला है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बना है। तो ये सारे रीज़न एक साथ मिलके स्टील सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बनाए और टाटा स्टील ने इससे वजह से दौड़ लगाई। अब एक जो बड़ा अचीवमेंट टाटा स्टील ने और किया है, तो हाइड्रोजन परिवहन के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो आप देखिए अब क्लीन एनर्जी के माध्यम से अपनी जो भी ज़रूरत है अपना परिवहन पूरा करें, जिसकी वजह से इनको ये 63 जो है R&D 100 अवार्ड मिला है, क्योंकि कंपनी क्लीन एनर्जी को अपना रही है। तो टाटा स्टील को हाइड्रोजन परिवहन के लिए API X65 ग्रेड पाइप की डिज़ाइन और विकास के लिए मैकेनिकल मटेरियल श्रेणी में 63वां ये R&D 100 अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह परियोजना कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन के प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप के नेतृत्व में पूरी की गई है। यह पुरस्कार भारत के स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण के अनुरूप तकनीक आधारित उत्पादों के विकास में टाटा स्टील की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो 1963 से चले आ रहे R&D 100 अवार्ड को इंजीनियरिंग नोबेल पुरस्कार या इनोवेशन का ऑस्कर माना जाता है। यानी बहुत ही ज़्यादा एक सम्मानजनक इस अवार्ड है जो टाटा स्टील ने प्राप्त किया। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड होते हैं उसमें गिना जाता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। तो कुल मिला के देखिए कंपनी लगातार अब देखो क्लीन एनर्जी को अपना रही है, अपने ग्रीन स्टील की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय टाटा स्टील के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। और शेयर की प्राइस जब काफ़ी नीचे है तो यहाँ से उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।